एक लड़का सत्संग में जाता था और ठीक महाराज घड़ी में टाइम देखे 9 बज रहे हैं और ऐसा भागे। गुरुदेव ने कहा कि क्या बात है यार, तुम सत्संग में ठीक समय पे आ तो जाते हो, लेकिन जैसे घड़ी में 9 बजता है और तुम बिल्कुल ऐसा दौड़ते हो। अरे भाई, कभी कभी हो सकता है कि आधा पौना घंटा लेट हो जाए, कभी हमारा मन हो कोई और प्रसंग सुनाने का तो बैठा करो। कहा नहीं महाराज, हम ठीक 7 बजे कथा में आ जाते हैं और 9 बजे अपने घर में कह के आते हैं कि हम 9 बजे पहुंच जाएंगे। तो हमारे परिवार वाले मुझसे इतना प्रेम करते हैं कि अगर महाराज हम 15 मिनट भी लेट हो गए तो न जाने क्या हालत हो जाएगी हमारे घर की। तो गुरुदेव ने कहा कि तुमने कभी परीक्षण किया है तुम्हारे परिवार वालों का? कहा हाँ महाराज। कहा चलो कोई बात नहीं, समय आएगा तो फिर परीक्षा हो जाएगी। एक दिन गुरुदेव ने मिश्री के कुछ दाने पड़ के दे दिए, कहा ले जाओ इसको खा लेना। क्या होगा? क्या जो कुछ भी होगा फिर अंतिम में तुम एक बात याद रखना कि अगर मामला हाथ से निकलने लगे तो परिवार से कहना कि जिस गुरु के पास मैं जाता हूं उस गुरु को भर बुला लो, बाकी जो कुछ भी है वो समस्या हम ठीक कर देंगे, तुम चिंता मत करो। अब महाराज इस बालक ने गुरु की बात मानी, वो 4 दाने मिश्री के खाए और खा के लेटा। अब ऐसा बुखार आए महाराज कि न जाने कितने डॉक्टर बदल गए लेकिन बुखार उतरने का नाम नहीं ले रहा। बड़ी हालत खराब हो गई। अब उसको याद आए अपने गुरु के वचन कि कहा कि जब मामला हाथ से निकल जाए तो परिवार वालों से कहना कि जिस गुरु का मैं सत्संग सुनने जाता उस गुरु को ही बुला लो मेरे पास। अब परिवार वाले दौड़ गए कि महाराज कई डॉक्टर लगा दिए लेकिन लड़का ठीक नहीं हो रहा है, थोड़ी सी आप कृपा करें अगर घर चले तो। गुरु बाबा ने कहा क्यों नहीं चलेंगे, वो मेरा भक्त है, सालों से मेरे पास सत्संग सुनने आता है, आज अगर उसके ऊपर तकलीफ कष्ट आ गया तो मैं चलूंगा। आज गुरु बाबा पहुंचे, गुरु बाबा ने नाड़ी देखी, माथे पे हाथ लगाया, पंचांग खोला, कहा कि यार इसका समय तो पूरा हो गया। अब घर वाले रोने लगे। उस स्त्री से कहा कि भैया एक काम करो, अब तुम तो इसकी ब्याहता पत्नी हो, तुम तो चाहती हो कि तुम्हारा पति जी जाए। कहा हाँ महाराज। तो कहा कि एक काम करो, अब इसके बदले तुम अगर मरने के लिए तैयार हो जाओ तो मैं संकल्प कर दूं, इसकी मौत तुम अपने ऊपर ले लो। अब उसकी स्त्री बोलती है कि महाराज ऐसी आज्ञा मत करो, अभी दिन ही कितने हुए शादी के हमारे। अरे महाराज अभी 2 साल हुए शादी के, हमने जीवन में कुछ देखा थोड़ी, ऐसी आज्ञा हमें न करो। पिताजी के पास चले गए, पिताजी आप तो बहुत प्यार करते हो अपने बेटे से, ये तो बताता है कि हम 10 मिनट भी लेट हो जाएं तो हमारा पूरा घर उलट पुलट हो जाएगा। कहा नहीं महाराज हम तो बहुत प्रेम करते हैं। तो अगर प्रेम करते हो तो फिर एक काम करो, इस बेटे की मौत अपने ऊपर ले लो, आप लड़का बच जाएगा। कहा अरे महाराज हम मरने के लिए तैयार तो हो जाएं, लेकिन क्या बताएं ये बेचारी बुढ़िया मेरे बिना फिर जी ना पाएगी। बूढ़ी माता के पास चले गए, माता जी तुम तो अपने लाडले से बहुत प्रेम करती हो, तुम ही संकल्प ले लो, तुम ही मर जाओ। अरे कहा महाराज हम मरने के लिए तैयार है, लेकिन क्या बताएं इनके बाबू को देखभाल कौन करेगा। अब धीरे से गुरु बाबा ने मंत्र पढ़ा और लड़के से कहा कि बेटा लाला सुन लिया है, जिस परिवार के लिए सत्संग छोड़ छोड़ के भागता रहा कि मेरे बिना ये जिएंगे नहीं, देख ले क्या हालत हो रही। तीनों ने मना कर दिया तेरे लिए मरने के लिए। इन तीनों ने हाथ जोड़ के कहा कि गुरु बाबा आपके आगे पीछे कोई नहीं है, आपका चेला है, एक काम करो आप ही महाराज संकल्प लेके आप ही मर जाओ, हमारा आदमी जी जाए। गुरु जी कहते कि चिंता मत करो, मैं तो मरने के लिए तैयार हूं, इसीलिए तो आया हूं। लाओ ये मिश्री के दाने मैं ही खा लेता हूं। उस लड़के की आंख खुल गई। ये संसार है प्यारे, इस संसार में याद रखना ये भगवान की कथाएं तुमको इतना ही ज्ञान दे रही हैं कि इस संसार में अगर कोई साथ तुम्हारा देगा तो तुम्हारा परमात्मा देगा, तुम्हारा ईश्वर ही तुम्हारा सच्चा साथी है। इसलिए जीवन में भगवान की कथाएं सुनकर अपने जीवन के विचारों को बदलो, अपनी भावनाओं को बदलो, अपने कर्मों को सुधारो।
वही गवाही देंगे ऊपर। याद रखना, ये जगत यूं ही चलता रहता है। बाबा भोलेनाथ का ध्यान करो। संत कहते हैं कि ध्यान धरो शिव शंकर का, सांझ सवेरे कट जाएंगे जन्म जन्म के पाप घनेरे।